और अमायरा सुसाइड केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि अमायरा सुसाइड को लेकर के मंत्री मदन दिलावर के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर उनके पोस्टर लगाए हैं। शिक्षा मंत्री लापता के पोस्टर्स तक लगाए गए हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में काफी गुस्सा है। 1 नवंबर को अमायरा ने खुदकुशी की थी। नीरजा मोदी स्कूल के 4थी मंजिल से कूद करके बच्ची ने जान दे दी थी और उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे। इंसाफ की मांग हो रही थी और यह बार बार कहा जा रहा था कि आखिर बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा। यह सवाल पूछा गया कि आखिर आनन फानन में स्कूल के अंदर जो घटना स्थल है उस पर सफाई क्यों कर दी गई। कई सवाल उठ रहे थे। स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया था। तभी से बार बार यह पूछा जा रहा था कि भाई आखिर इस पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन जब अभी इतना समय बीतने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तब जो परिवार के लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो माता पिता हैं, स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जो ऐसे अभिभावक हैं, उनका गुस्सा अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब आपको जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए, अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से शिक्षा मंत्री के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं, क्योंकि भरोसा दिया गया था। यह साफ कहा गया था कि ऐसे बच्ची के मामले के अंदर जो भी लोग दोषी होंगे, स्कूल की अगर इसमें कमी नजर आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ कुछ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। पोस्टर्स की कहानी क्या है, जरा वो आपको बताते हैं। तो अब आप ये देखिए कि जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर मंत्री जी के लापता और उनकी तलाश की बात की जा रही है। दरअसल जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल का मामला है। अमायरा सुसाइड केस में अभी भी इंसाफ का इंतजार किया जा रहा है। 38 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और कार्रवाई नहीं होने से ही लोग यहां पर बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं। और इसीलिए शहर भर के अंदर शिक्षा मंत्री के लापता पोस्टर लगाए गए हैं। कई चौराहों पर, बस स्टॉप पर और सड़कों पर इसी तरीके से ये पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा गया है कि माता पिता मंत्री की तलाश कर रहे हैं। स्कूल में छोटी सी बच्ची ने अपनी जान दे दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कुछ करने के बजाय भाग खड़े हुए हैं। ये इन पोस्टर के अंदर, ये आप देखेंगे पोल आगे, जहां पर आप टेक्स्ट देख रहे हैं उसके आगे आप देखेंगे एक खंबा है और उस पर ये मंत्री जी के पोस्टर लगे हैं। ऐसे ही पोस्टर शहर भर के अंदर लगे हुए हैं। और ये माता पिता अभिभावकों की ये नाराजगी है, ये गुस्सा है। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी का मामला सामने आया। विक्रम भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। अगली सुनवाई में आईओ और एसपी को तलब कर लिया गया। वहीं वीसी के जरिए आईजी उदयपुर रेंज को तलब किया गया। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की है। मामले में 15 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होनी है। वहीं 7 दिन की रिमांड पर भट्ट और उनकी पत्नी है। वहीं एसीजेएम कोर्ट उदयपुर ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। वहीं इंदिरा आईवीएफ के मालिक ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। विक्रम भट्ट सहित 8 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो फिलहाल हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और साथ ही विक्रम भट्ट समेत 8 लोगों पर क्योंकि एफआईआर दर्ज कराई गई। और राज्यसभा में राजस्थान का मुद्दा गूंजा है। सांसद घनश्याम तिवारी ने नशा तस्करी का मुद्दा उठाया और ड्रोन के जरिए नशे की तस्करी का मामला उठाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1000 किलोमीटर से ज्यादा की है, ये इस दौरान कहा गया। ड्रोन के जरिए कई तरह के नारकोटिक्स ट्रक को पकड़ा गया है और केंद्र सरकार से मजबूत कदम उठाने की मांग की जा रही है, ताकि जो भारत की सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो सकें और वहां से जो आने वाला नशा है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके। हालांकि इससे पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी हैं, लेकिन लगातार ये घटनाएं रुक नहीं रही। पुलिस की और ज्यादा चौकियां बनाई जाएं ताकि पूरा इलाका, जो बॉर्डर है, जो सीमा है, उसको सुरक्षित किया जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्योंकि काफी लंबी है और इसी को लेकर के केंद्र सरकार से मजबूत कदम उठाने की मांग की गई है। राज्यसभा में नशे का मुद्दा उठा है और राजस्थान की जो चर्चा है वो राज्यसभा के अंदर भी दिखाई दी। मेरा निवेदन है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1000 किलोमीटर से अधिक है और वहां पर लगातार
ड्रोन के माध्यम से और इनके माध्यम से कई प्रकार के इनको नारकोटिक्स ड्रग्स को पकड़ा गया है, उनको भी पकड़ा गया है। और बार बार ये एक रूट बना हुआ है जिसके माध्यम से पाकिस्तान से होकर इसका सारा वो आता रहता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और उसकी स्मगलिंग, इसको रोकने के लिए सीमा क्षेत्र पर कुछ विस्तार करना, कुछ पाबंदी करना आवश्यक है। भारत सरकार ने बहुत मजबूत कदम उठाए हैं, हमारी सेना भी उसमें काम कर रही है, लेकिन उस क्षेत्र में राजस्थान को कुछ विशेष सहायता की आवश्यकता है जिसमें और अधिक पुलिस चौकियां बन सके और पुलिस को भी इस प्रकार का अधिकार प्राप्त हो। साथ ही इस प्रकार के रात्रि को गश्त करने वाले उपकरण जिसमें ये होते हैं। वहीं लोकसभा में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने एक अहम संशोधन बिल पेश किया और इस बिल में प्रस्ताव रखा गया कि देश का आधिकारिक नाम केवल भारत ही रखा जाए, इंडिया शब्द का इस्तेमाल ना हो। सांसद ने कहा कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव के लिए लाया गया है और उनका कहना है कि भारत शब्द हमारी प्राचीन परंपराओं, ग्रंथों, इतिहास से जुड़ा है और ये हमारी एकता और पहचान का प्रतीक भी है। इस कदम से देश की सांस्कृतिक सार्वभौमिकता और पहचान और भी ज्यादा मजबूत होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे गौरव का विषय बताया। संविधान के अनुच्छेद 1 में ये स्पष्ट है कि वहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। और संविधान के मूल विषय के रूपांतर के समय अगर कहीं कोई परेशानी हो तो संविधान ये उल्लेखित करता है कि उसका अंग्रेजी अनुवाद ही सही माना जाएगा। क्योंकि ये विषय अपने आप में स्पष्ट है, इसलिए एक देश का और खासकर ऐसा देश जिसकी स्वयं की संस्कृति और सभ्यता अपनी प्रभुता के लिए विश्व में पहचानी जाती है, इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल हो। और संशोधन इसी बात का दिया गया कि भारत शब्द से ही संविधान के अंदर जहां जहां इंडिया शब्द आया उसका संशोधन कर भारत शब्द का इस्तेमाल हो।